ठीक है, तो अपन पहला ले लेते हैं उपसर्ग, पहला ले लेते हैं उपसर्ग। ध्यान से देखना और अंत तक देखना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करूंगा मैं। उपसर्ग क्या है, जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूं, पहला मैं इसके शब्दार्थ आपको बताते हुए इसके टुकड़े कर कर बताऊंगा उपसर्ग क्या, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। शब्द देखकर उपसर्ग प्रत्यय का पता नहीं बताऊंगा, उपसर्ग क्या होते हैं और हिंदी में क्यों आए, इनसे कौन कौन से अर्थ निकलते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप यदि उपसर्ग प्रत्यय को एक बार में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरा विश्वास करते हुए इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उपसर्ग क्या है, ध्यान रखना। उपसर्ग दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। कौन कौन से, तो देख लो, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग, ये दो शब्द है। उपसर्ग उप प्लस सर्ग के योग से मिलकर बना है। किनसे बना है, उप प्लस सर्ग। ठीक है, अब उप का मतलब क्या होता है, समीप या निकट। क्या हो जाएगा, उप का मतलब हो जाएगा समीप, पास में या निकट। समीप पास कर दो आप, या निकट, ये इसका उप का मतलब होता है। ठीक है, और सर्ग का क्या मतलब होगा, सर्ग का मतलब होता है जोड़ना या निर्माण करना। क्या हो जाएगा, जोड़ना। सर्ग का मतलब हो जाएगा जोड़ना या निर्माण करना, जोड़ना या निर्माण करना, ये हो गया उपसर्ग का मतलब। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या, एक बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये भावार्थ मैंने बता दिया, इसके शाब्दिक अर्थ बता दिया। उप का मतलब होता है समीप, पास या निकट, और सर्ग का मतलब होता है जोड़ना या निर्माण करना। लेकिन एक ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे लगते हैं, ये ध्यान रखना, ये अच्छी तरह से आप देख लेना। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, ये ध्यान रखना। कहाँ लगेंगे, आगे लगेंगे, ये ध्यान रखना। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है, उप प्लस सर्ग, उप यानी समीप या पास या निकट। ठीक है, और सर्ग यानी जोड़ना निर्माण करना। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा बना देते हैं। क्या परिभाषा बन गई, यहीं से परिभाषा बन रही है, अच्छी तरह से समझ लेना। उपसर्ग क्या है, सीधा सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उपसर्ग किसे कहते हैं बताइए। ठीक है, तो यहां से परिभाषा बन रही है। क्या परिभाषा बन रही है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा लिख दो, इसमें इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा थोड़ी सी देख लो, आपको यही याद हो जाएगा। परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, तो अच्छी तरह से देखना। वह शब्दांश, ठीक है, जो किसी शब्द के आगे लगकर, जो किसी शब्द के, अच्छी तरह से देखना, जो किसी शब्द के आगे लगकर, शब्द के आगे, शब्द के आगे लगकर या शब्द से पहले जुड़कर, आगे या पहले आप कोई भी करें, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या पहले जुड़कर, पहले और लिख दो, कोई कहेंगे सर ये आगे क्या होता है, तो पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। क्या करेंगे, वो शब्द का अर्थ बदल देंगे, शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग 3 प्रकार से है। ठीक है, एक तो संस्कृत से आए हुए उपसर्ग है, दूसरे हिंदी के खुद के उपसर्ग है, और तीसरे हैं उर्दू या विदेशी भाषा के शब्द। ठीक है, तो अगर आपको उपसर्ग के बारे में पूछ लिया जाए कि हिंदी में
उपसर्ग कितने प्रकार है, तो ये भी थोड़ा सा देख लो आप, प्रकार देख लो। प्रकार, उपसर्ग के प्रकार, परिभाषा अपन ने देख ली, कितने प्रकार है, 3। कौन कौन से हैं, एक हो गया संस्कृत के उपसर्ग, कौन सा हो जाएगा, संस्कृत के उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हिंदी के खुद के, हिंदी के, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। और तीसरे हो जाएंगे उर्दू, उर्दू, तीसरे देखो अच्छी तरह से, उर्दू या विदेशी भाषा के, एक एक चीज मैं अच्छी तरह से कराऊंगा, ध्यान से देखना, उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग, ठीक है। ये हो गया, अपन ने परिभाषा देख ली, उसके प्रकार देख लिए, ठीक है। अब देखो हिंदी में उपसर्ग लगने से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। अब उपसर्ग है क्या, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। हिंदी के अंदर उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब उपसर्ग क्या है, नए शब्दों के निर्माण में बहुत योगदान देता है। अब आप कहोगे सर नए शब्द का कैसे, ठीक है ना, तो उपसर्ग लगने से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। उपसर्ग से कैसे शब्द बनेंगे यहां देख लेते हैं। उपसर्ग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, ठीक है। उपसर्ग से अभी बताऊंगा, पूरा एक एक शब्द बताते हुए आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराऊंगा। उपसर्ग आपको दूसरी बार देखने का काम नहीं, ये मेरा वादा, विश्वास रखना। हिंदी के लिए यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको मैं कहीं दूसरे चैनल पे जाने ही नहीं दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छी तरह से देखना, मैं हर चीज को बड़ी डिटेल से समझाता हूँ। शब्द देख के इसमें कौन सा उपसर्ग वो नहीं, पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या है, कैसे नए शब्दों का निर्माण हो रहा है उपसर्ग द्वारा। लेकिन शर्त ये है आप मेरे साथ अंत तक बने रहना, पूरा वीडियो अच्छी तरह से ईमानदारी से देखना, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके, ठीक है। मेरे यूट्यूब पे आने का उद्देश्य यही है कि आपको हर चीज़ को बड़ी संपूर्णता से, आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं, ताकि शब्द नहीं, कहीं से भी प्रश्न पूछे, कहीं से बना, याद है मेरे को, उपसर्ग का नहीं जाने दूंगा। उपसर्ग की परिभाषा बनाएगा, ध्यान है, प्रकार बनाएगा, ध्यान है। अब उपसर्ग से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं ये भी याद है, फिर उपसर्ग दे देगा तो भी निकाल देंगे, कहां जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो मैं बता रहा था हिंदी में उपसर्ग का क्यों है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग क्या करता है, हिंदी में नए शब्दों का निर्माण करता है। क्या करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, ठीक है। तो क्या, आप थोड़ा सा लिख दो, उपसर्ग लगने से हिंदी के अंदर क्या है, ध्यान रखना, 3 प्रकार के शब्द बनेंगे। अच्छी तरह से बताऊंगा 3 प्रकार के शब्द। अब कैसे, एक एक शब्द बताऊंगा, क्या पता परीक्षा में इस 3 प्रकार के शब्दों में से पूछ ले। उपसर्ग लगने से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं हिंदी में। अब कौन कौन से, देखो सबसे पहला जो शब्द बनता है हिंदी में उपसर्ग लगने से, वो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह से देख लेना। सबसे पहला जो बनेगा वो अच्छी तरह से देख लेना, मैं अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं, ठीक है। शब्द के, अब देखो उपसर्ग लगने से 3 प्रकार के शब्द कौन से बनेंगे। एक बनेगा जो शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। शब्द के अर्थ में ध्यान रखना, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाएगा। क्या लाएगा, नई विशेषता, ठीक है, समझ में आ गया। ये शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाएगी उपसर्ग लगने से। अब आप कहोगे सर कैसे नई विशेषता आ जाएगी, तो देखो ध्यान से देखना, जैसे ध्यान से देखना, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, नई विशेषता कैसी आएगी, ठीक है। जैसे देखो कोई शब्द है बल, ठीक है ना, आपको मालूम है ये बल शब्द है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, इसके आगे लगा दीजिए आप प्र, शब्द कौन सा बन जाएगा, प्रबल। ये नई विशेषता हो गई, बल तो था ही था, ताकत तो थी,
प्रबल यानी बहुत तेज ताकत, समझ में आ गया, बहुत तेज ताकत, वो प्रबल हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला देख लो, अगला एक और शब्द ले लो, दो शब्द ले लेते हैं। जैसे कोई शब्द है, नए शब्द के अर्थ में नई विशेषता कैसे आ जाती है, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, कौन सा शब्द ले अपन, जैसे ले लेते हैं शासन, शब्द कौन सा ले लिया, शासन। ठीक है, अब इसके आगे उपसर्ग अपन को मालूम है आगे जुड़ता है, इसमें अनु उपसर्ग जोड़ दीजिए। शासन यानी सरकार को चलाने की रीति नीति, अनुशासन यानी सभी के साथ न्याय करते हुए। ठीक है ना, तो ये शब्द बन जाएगा अनुशासन। कौन सा बन जाएगा, अनुशासन। ये समझाना है, मैन मुझे ये समझाना है आपको। ठीक है, कि हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग लगने से, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, और उपसर्ग लगने से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा फिर कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना, फिर कोई मतलब ही नहीं। तो देखो अगला देख लो अगला देखो, एक और, एक तो ये हो गया अपने उपसर्ग, शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाती है। ठीक है, दूसरा उपसर्ग लगने से क्या होता है, ठीक है, शब्द के अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग क्या करता है, शब्द के अर्थ को बदल देता है, शब्द के अर्थ को, अर्थ बदल देता है। क्या करेगा, उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाएगा। कैसे, तो देखो ध्यान से देखना, जहां उपसर्ग लगेगा वहां शब्द का अर्थ बदल जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, जैसे सत्य शब्द है, ठीक है, इसके अंदर मैं अ उपसर्ग लगा दूं तो क्या हो जाएगा, असत्य। अर्थ बदल गया भाई, बिल्कुल बदल गया, बदल गया। यह है उपसर्ग का मेन काम। ये नया शब्द मिल गया असत्य, यानी उपसर्ग क्या करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है। क्या करता है उपसर्ग, अच्छी तरह से देख लो, उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण करेगा हिंदी में, इसीलिए हिंदी में उपसर्ग आए। ठीक है, अ लगाते ही असत्य हो गया, शब्द के अर्थ को बदलना, शब्द के अर्थ को बदल दिया। मैंने कहा है उपसर्ग लगने से तीन प्रकार के शब्द बनते हैं, बन गए। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाती, प्रबल। ठीक है, बल पे प्र लगा, प्रबल हो गया। शासन पे अनु उपसर्ग लगा तो अनुशासन हो गया, शब्द के अर्थ को बदल दिया, बदल दिया। एक और देख लो, जैसे यश, यश एक शब्द है, क्या है, यश। ठीक है, अब क्या है इसमें, देखो कैसे, अप उपसर्ग लगा दिया, क्या हो गया, अर्थ बदल गया भाई, अप यश हो गया। ये उपसर्ग की ताकत है। क्या करेगा उपसर्ग, शब्द के अर्थ में नई विशेषता भी लाएगा, शब्द के अर्थ को बदल भी सकता है। और तीसरा और देख लो, तीसरा क्या करता है उपसर्ग, उपसर्ग तीसरा क्या है, शब्द के मूल अर्थ के पास का अर्थ देगा। ठीक है, क्या करेगा, शब्द के मूल अर्थ के पास का अर्थ देगा, मूल अर्थ के पास का अर्थ देगा, मूल अर्थ के पास ही रहेगा। ठीक है, अब मूल अर्थ के कैसे पास रहेगा, तो अपन देखो उदाहरण देके देख लेते हैं। बिल्कुल आपको प्रत्येक का मैं उदाहरण देते हुए बताऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा आपको संतुष्ट नहीं होने दूंगा। हर एक के उदाहरण देते हुए आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे आने का यही है कि बच्चों को हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य संबंधित जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह से क्लियर कराना। ठीक है, ताकि उनको बार बार देखने का काम नहीं, दो बार आप वीडियो को देख लिए अच्छी तरह से, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, शब्द के मूल अर्थ के पास अर्थ देता है। कैसे, जैसे देखो बर्मण शब्द है एक, बर्मण। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं परि उपसर्ग लगा देता हूं तो कौन सा शब्द बन गया, परिबर्मण। शब्द के अर्थ में, मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पास का अर्थ परिभ्रमण यानी चारों ओर का घूमना। ठीक है, तो शब्द कौन सा बन गया, परिभ्रमण। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल मैं ऐसे ही तैयार करूंगा आपको, परिभ्रमण हो जाएगा। एक और ले लो एक और ले लो, जैसे शब्द है शुद्ध, शब्द कौन सा है, शुद्ध। अब इसके आगे अगर मैं वी उपसर्ग लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, वी शुद्ध हो जाएगा, कुछ नहीं, हल्का सा मूल अर्थ के पास का अर्थ दिया। ठीक है, इस प्रकार से उपसर्ग लगने से 3 प्रकार के शब्द बन गए। शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ गई, शब्द के अर्थ को बदल दिया और शब्द के अर्थ के पास को अर्थ दिया। ठीक है, अब उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, एक इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग पढ़ते से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार उपसर्ग की परिभाषा पूछ लेता है, कई बार उपसर्ग से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं वो पूछ लेता है, उपसर्ग कितने प्रकार है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा और अपन डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि उपसर्ग का टॉपिक इसी वीडियो में पूरा होना चाहिए। तो अभी अपन देखते हैं। ठीक है ना, संस्कृत के कौन कौन से 2-3 उपसर्ग लेके आपको बता दूंगा, हिंदी के 2-3 उपसर्ग लेके आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, और उर्दू और विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है, ठीक है ना, उसको लेके थोड़ा डिटेल में अपन समझ लेते हैं, और नए शब्दों का उपसर्ग से निर्माण कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ध्यान से देखना। उपसर्ग का टॉपिक अभी से आपको कंप्लीट हो जाएगा, कहीं जाने का काम नहीं। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। ठीक है, तो अब देखो अपन लेते हैं उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण कैसे। बहुत शानदार शब्दों का निर्माण होता है उपसर्ग से। कैसे, तो देखो ध्यान से देखना, उपसर्ग से नए शब्द का निर्माण देखते हैं अपन। ठीक है, देखो उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण कैसे करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, उपसर्ग द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो अपन थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, नए शब्दों का निर्माण, नए शब्दों का निर्माण करता है उपसर्ग, और शानदार नए शब्दों का निर्माता कर देते हैं अपन। उपसर्ग क्या है, नए शब्दों का निर्माता है। अब कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो नए शब्दों का निर्माता कैसे, अच्छी तरह से देख लेना, और शानदार शब्द बन जाते हैं। जैसे देखो एक शब्द लेता हूं और एक शब्द से कितने नए शब्द बन जाते हैं, इसको अच्छी तरह से देखना। जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूं हार, हार कोई मूल शब्द है। ठीक है ना, हार मूल शब्द है। अब देखो इससे कितने शब्दों का निर्माण होता है। जैसे इसके आगे यदि मैं प्र जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। हो गया, प्रहार हो गया। ठीक है, अब यदि इसके आगे मैं उप जोड़ देता हूं, इसके आगे यदि मैं उप जोड़ देता हूं, ये देखो नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपहार, ये सॉरी उपहार है ना, उपहार, ये क्या है, उपहार। ठीक है, ये उपहार बन गया। ठीक है, अब और देखो एक और ले लेते हैं, आ जोड़ देता हूं अगर मैं हार के पास आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आहार। और इनके देखना अभी अर्थ भी देखना अच्छी तरह से, आपको समझ में। नए शब्दों का निर्माता है उपसर्ग, और नए शब्दों का हिंदी में निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान है उपसर्ग का। ध्यान से देखना, यहां से आपको उपसर्ग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उपसर्ग होता है क्या, मैंने बता दिया, उप प्लस सर्ग से, और ये हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है ना, वो शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, या अर्थ में विशेषता ला लेते हैं, या नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, अब एक और देख लो, एक और देखो, हार एक शब्द है, इसमें देखो नए शब्दों का कितना निर्माण हो गया। ठीक है, एक और देख लो, यदि हार शब्द में वी जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, वी, तो क्या हो जाएगा, विहार। क्या हो जाएगा, विहार शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये विहार। अब देखो इनके अर्थ देख लो, थोड़े से इनके अर्थ देखो। प्रहार क्या हो जाएगा, चोट करना। क्या हो जाएगा, प्रहार का चोट करना। ठीक है, अब उपहार, उपहार क्या है, सौगात, इनाम, ये हो जाएगा सौगात। ठीक है, शब्द एक ही हार। ठीक है, लेकिन उपसर्ग अलग अलग लगने से इनके अर्थ अलग अलग हो गए। ये है उपसर्ग की ताकत। ठीक है, एक और देख लो, आहार। आहार में क्या, सीधी सी बात, आहार का मतलब क्या हो रहा है, भोजन। आहार क्या है, भोजन है, आहार भोजन। ठीक है, अब विहार, विहार क्या है, घूमना, घूमने को विहार कहते हैं। देख लिया अच्छी तरह से। ठीक है, ये हो गया, ये है उपसर्ग की ताकत, नए शब्दों का निर्माण कर लेता है। अब वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए अपन 3-3, 4-4 संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू और विदेशी भाषा के उपसर्ग लेके आपको डिटेल में बता देते हैं कि
कहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो उपसर्ग जैसा कि आपको मालूम है कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तो संस्कृत के देख लो उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग क्या है, हमेशा ध्यान रखना, संस्कृत उपसर्ग कहाँ लगेंगे, तत्सम शब्दों में लगेंगे, तत्सम शब्दों में संस्कृत उपसर्ग। तो इसके 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 1-2 उदाहरण देख लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा संस्कृत के। ज़्यादा नहीं दूंगा, ज़्यादा आपको देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके संस्कृत की, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जैसे देखो संस्कृत का ले लेते हैं, जैसे अति, ठीक है ना, अति से क्या बनेगा, अति प्रिय, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं है, अति प्रिय। ठीक है, और क्या बन गया, अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है, और कौन सा बन रहा है, अति प्रिय हो गया, अतिरिक्त हो गया। ठीक है, और देख लो अत्यधिक एक और बन जाएगा, ये अतिक का बन गया, ये संस्कृत का है, अत्यधिक, समझ में आ रहा है, ये अत्यधिक हो गया। ठीक है, अब एक और ले लो, अधि, अधि का देख लो अच्छी तरह से, अधि का कौन सा हो जाएगा, अधिकार, ये संस्कृत के है। ठीक है, और कौन सा है, अधिशेष, अधिशेष, और कौन सा है, अधिकरण, ये है उपसर्ग। ठीक है ना, संस्कृत के। ठीक है, अब अपन 1-2 ले लेते हैं हिंदी के अपने उपसर्ग। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग देख लो 1-2, बाकी आपको यदि उपसर्ग के बाद में शब्द द्वारा उपसर्ग पहचानने हैं तो मैंने PDF डाल रखी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना आप, इसका लिंक इसमें दे रखा है। ठीक है, और वहाँ से आप देख लेना डाउनलोड करके अच्छी तरह से, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, अब देखो हिंदी के उपसर्ग में देख लो, ये क्या तद्भव शब्दों में हिंदी के उपसर्ग है, जैसे एक ले लेते हैं, अकाज, ठीक है, अकाज, अचेत और अटल, इसमें कौन सा लगा हुआ है उपसर्ग, तो ध्यान रखना अ लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे कैसे देख लो, एक और देख लो, पर देख लो, पर का देख लो, परहित, परहित, ठीक है, और परसुक, परहित, परसुक, और परकाज। अब इसमें कौन सा लगा हुआ है, पर लगा हुआ है, समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़े से अपन देख लेते हैं उर्दू वाले, देख लो तीसरा उपसर्ग, उपसर्ग का टॉपिक अभी पूरा हो जाएगा, फिर अपन पढ़ते लेंगे। ठीक है, अब उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग देख लो, उर्दू या विदेशी भाषा, विदेशी भाषा, उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग देखो, 2-3 बता देता हूँ, जैसे अच्छी तरह से देख लेना, अभी समझ में आ जाएगा उपसर्ग कुछ नहीं, मेन तो आपको परिभाषा और वो है कैसे उपसर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, अब उर्दू के वाले देख लो, जैसे अल का देख लेते हैं, एक अल से कौन सा बना, अलबेला, ठीक है, और अलविदा, अलविदा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, ना से, ना उर्दू शब्द से कौन सा बना है, नालायक, नालायक, और कौन सा हो जाएगा, नापसंद, और खूब सारे अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। ठीक है ना, नापसंद ये हो गया, ठीक है, नालायक, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और ले लेते हैं, बे का ले लेते हैं, बे का, बे का कौन सा हो जाएगा, बेचारा, ठीक है, और देखो बेहद, खूब सारे बना सकते हैं आप। ठीक है, बेहद और बेचैन और कर दो, बेचैन, ये हो गए उर्दू के। ठीक है, इस प्रकार से अपना उपसर्ग वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब अपन पढ़ते वाला ले लेते हैं। ये आपको जो उपसर्ग शब्द है ना, ये आपको देखना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से PDF डाल रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर देना। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो, अब अपन पढ़ते ले लेते हैं, पढ़ते क्या है उसका भी समझ लेते हैं, कौन कौन से पढ़ते होते हैं। ठीक है, चलो अब अपन ले लेते हैं पढ़ते, क्या ले लेते हैं,
प्रत्यय, ध्यान से देखना, प्रत्यय, प्रत्यय देख लो, प्रत्यय क्या है, नाम से ही मालूम, प्रत्यय पीछे, ये याद रखना, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे, यानी किसी शब्दांश के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ को विशेष अर्थ दे देते हैं, ठीक है, वहां पर प्रत्यय हो जाएगा, पीछे लगेगा, इसको याद रखना, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लो, परिभाषा थोड़ी सी देख लो आप, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, वे शब्दांश, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, जो किसी शब्द के, ध्यान से देखना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, पीछे लगेंगे ही, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब पीछे लगकर क्या करेगा, अर्थ को बदल देंगे, क्या करेगा, अर्थ को बदल देगा, अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, कैसे, सर कैसे, तो एक उदाहरण इसका देख लो, प्रत्यय का उदाहरण देख लो, जैसे जैसे कोई शब्द है, यह लग गया, यह प्रत्यय जुड़ के देखो, भारत का भारतीय बन जाएगा, यह उसके शब्द को बदल देता है, भारत का भारतीय हो गया, ऐसे कैसे देखो, ठीक है, राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, ये उसके अर्थ को बदल, ये प्रत्यय, ठीक है। अब देखो प्रत्यय वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के, कौन से है, प्रत्यय कितने, दो है, ये ध्यान रखना, एक तो है कृत प्रत्यय, कौन सा है, कृत, और दूसरा कौन सा है, तदित, दूसरा कौन सा है, ध्यान रखना, कृत और तदित, अभी बताऊंगा कृत क्या है, तदित क्या है, एक बार ध्यान रखना, प्रत्यय दो है, तो प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके प्रत्यय कहते हैं। जैसे यह प्रत्यय जुड़ा, भारत में तो भारतीय बन गया, राष्ट्र में तो राष्ट्रीय बन गया, ठीक है। अब ये दो प्रकार के, ठीक है, प्रत्यय के प्रकार देख लो, तो यहाँ अपन देख लेते हैं प्रत्यय के प्रकार, तो प्रकार कितने हैं, ध्यान से देखना, ये यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको, ठीक है ना, पहला तो परिभाषा पूछ सकता है, यह प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित किसे कहते हैं, ये भी बताना, तो अच्छी तरह से अभी देखना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो प्रकार कितने हैं, प्रत्यय के दो, ध्यान रखना, दो प्रकार से, ठीक है, कौन कौन सा है, ये भी ध्यान रखना, कौन कौन सा है, एक तो है कृत प्रत्यय, ठीक है, एक कौन सा है, कृत प्रत्यय, समझ में आ गया, एक कृत प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय क्या है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या सर, ये कृत प्रत्यय क्या है, बिल्कुल समझाऊंगा, मेरा उद्देश्य यही है, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा कोई मतलब नहीं उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने का, शब्द को देखकर लगाना अलग चीज है, इसको अच्छी तरह से समझना, समझ में आ जाएगा फिर आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। तो कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया या धातु के अंत में लगता है, कहाँ लगेगा ये, क्रिया या धातु के अंत में, थोड़ा सा लिख देना, अभी बताऊंगा क्रिया कैसे, क्रिया या मूल धातु होते हैं ना के अंत में लगता है, तो ऐसे ध्यान रखना, पूछेंगे परीक्षा में कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, ये क्रिया या धातु के अंत में लगेगा। अब अंत में लगने से क्या होगा, क्रिया या धातु के अंत में लगेगा, तो ध्यान रखना ये संज्ञा व विशेषण बनते हैं, क्या बनाता है ये, क्रिया या धातु के अंत में लगेगा तो संज्ञा और विशेषण शब्द बनाएगा, ये संज्ञा और विशेषण, ये ध्यान रखना, इससे क्या बनते हैं, संज्ञा और विशेषण बनते हैं, संज्ञा या विशेषण, इससे संज्ञा व विशेषण शब्द बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कृत प्रत्यय समझ में आ गया, क्रिया धातु के अंत में लगते हैं और इससे क्रिया विशेषण शब्द बनते हैं। अब आप कहोगे सर क्रिया और संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं, तो अब आप कहोगे सर ये संज्ञा और विशेषण कैसे शब्द है, तो बिल्कुल देख लेते हैं अपन। अब देखो संज्ञा शब्द देख लो, संज्ञा शब्द कौन से बन रहे हैं,
ठीक है, देखना अच्छी तरह से। जैसे न लग गया, न लगा रहे अपन पढ़ते, ठीक है ना, तो संज्ञा शब्द कैसे बन रहा है? न लगाने से। न लगाने से देखो कौन सा बन रहा है? बेलन, ये न लगने से बन गया है, ठीक है। और बेलन बन गया। बंधन, ये संज्ञा शब्द बन रहा है कृत प्रत्यय लगाने से। और क्या कौन सा बन रहा है? देखो याद करो, और कौन सा बन रहा है? बिल्कुल नंदन। और देख लो, एक दो और देखो, ठीक है, कौन सा? बिल्कुल चंदन, ये हो गया, ये बन गया संज्ञा शब्द। अब एक और देख लो, ये तो न लगने से बन गए, एक ई लगने से देखो, ई लगने से संज्ञा। क्रिया धातु के अंत में अगर न लग रहा है तो बेलन, बंधन, चंदन, नंदन बन गया। अब ई लगने से क्या होगा? बोली, बोल पे बोली, सोच पे सोची, समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनी, ये क्रिया धातु के अंत में लगकर संज्ञा शब्द बना रहे हैं, ठीक है। और देख लो, और देखो, एक दो और देख लो। अरे भाई हंसी जरूरी है, हंसी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो विशेषण शब्द कैसे बनते हैं, यहाँ देख लो, यहाँ बता रहा हूँ विशेषण। ये तो हो गए संज्ञा शब्द। अब विशेषण शब्द कैसे बनते हैं? कृत प्रत्यय से। कृत प्रत्यय अच्छी तरह से देख लेना, परीक्षा में यहाँ से आता है। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया धातु के अंत में लगने पर जो शब्द बनते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब विशेषण शब्द कैसे? जैसे देखो आड़ी शब्द, आड़ी प्रत्यय लग गया, कौन सा? आड़ी, तो इससे कौन सा बन गया? देखो ध्यान से देखना, खिलाड़ी, ये विशेषण शब्द बन गया। क्या बन गया? खिलाड़ी। एक और देख लो, कबाड़ी, ये विशेषण शब्द कृत प्रत्यय का, ठीक है। एक और देख लो, एरा वाला देख लो, आड़ी हो गया। अब एक एरा का देखो, एरा से कौन सा बन रहा है? एरा से बन रहा है, देखो याद करो, लुटेरा, ये कृत प्रत्यय, ठीक है, लुटेरा। और अरे भाई बसेरा, ये पूछा जाता है अधिकतर, लुटेरा और बसेरा, तो ध्यान रखना, ये विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण शब्द है जो क्रिया कृत प्रत्यय। कौन से है? कृत प्रत्यय। अब दूसरा ले लेते हैं अपन, जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो कृत प्रत्यय हो गया। दूसरा देखो, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित अच्छी तरह से देख लेना, तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या? ये तो क्रिया और धातु के अंत में लगकर जो प्रत्यय बनते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्या है? ये क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ते हैं। तो ये क्रिया को छोड़कर, थोड़ा सा लिख दो, दोनों याद हो जाएंगे। क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर, ठीक है ना, कहाँ लगेगा? क्रिया को छोड़कर कहाँ लगेंगे? ध्यान रखना, संज्ञा शब्द, ठीक है, विशेषण, और एक और लिख दो, सर्वनाम। बस इन शब्दों के पीछे लगेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्या है? क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है। ये परिभाषा हो गई। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे जुड़कर या विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्दों का जहाँ निर्माण होता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ के आगे अच्छी तरह से देख लेना। इसमें क्या है? कृत, कृत से मालूम पड़ रहा है क्रिया शब्दों के पीछे, क्रिया या मूल धातु, ये ध्यान रखना, मूल धातु के पीछे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तद्धित, तद्धित क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कर देना। कृत से याद हो जाएगा क्रिया, और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण याद रखना। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये याद रखना, ठीक है ना। इन शब्दों से मिलके जो प्रत्यय बनते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय, और क्रिया धातु के वो कृत। अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मानव, मानव, ठीक है ना। अब इसके पीछे ता लग गया तो क्या बन जाएगा? मानवता। क्या बन गया? मानवता, ये हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे कैसे? जादू,
घर पीछे जुड़ गया तो क्या हो गया, जादूगर। समझ में आ रहा है? बस यही मेरा उद्देश्य है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। सीधे शब्द देखकर पढ़ते हैं, उपसर्ग नहीं समझाने, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक और देख लो, बाल प्लस पन जोड़ दो, क्या हो जाएगा, बालपन। बालपन, समझ में आ रहा है? ये हो गया, ये तद्धित प्रत्यय के शब्द है। ठीक है, एक और देख लो, लिखा प्लस आई क्या हो जाएगा, लिखाई। क्या हो जाएगा, लिखा ई। ये हो गया। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय हो गए। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट के लिए प्रत्यय वाला समझ में आ गया होगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, कैसे, जैसे भारत के पीछे लग गया यह, तो भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय। ठीक है, प्रकार, ये दो प्रकार से ध्यान रखना। कृत, कृत क्या है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। और संज्ञा और विशेषण, संज्ञा विशेषण शब्दों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे ये न जुड़ के बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। ये जुड़ के बोली, सोची, सुनी, हंसी। ठीक है, विशेषण कैसे, आड़ी जुड़ के खिलाड़ी, कबड्डी। ये आड़ी प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, ध्यान रखना। ठीक है, एरा जुड़ के लुटेरा, बसेरा। ठीक है, अब देखो तद्धित में क्या है, क्रिया को छोड़कर क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे जादू प्लस घर, जादूगर। मानव प्लस ता, मानवता। लिखा प्लस आई, लिखाई। बाल प्लस पन, बालपन। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों।